हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अदिति द्रविड़ फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। तो पिछले कई वीडियो में हमने संस्कृत संधि का अध्ययन किया था। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम समास का एक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समास क्या होता है? तो संस्कृत में इसकी व्याख्या की गई है समसनम समासः। इसका अर्थ है संक्षेप करना या घटाना। दो या दो से अधिक पदों को एक पद बनाने की प्रक्रिया, नियम या विधि को समास कहते हैं। समास को समस्त पद भी कहते हैं। इसका मतलब है दो या दो से अधिक पद एक साथ जुड़ जाते हैं और एक नया पद बन जाता है। तो समास और संधि, इसमें क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं कि संधि में भी दो या दो से अधिक पद जुड़ जाते हैं और समास में भी दो से अधिक पद जुड़ जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो हम देखते हैं संधि, जब दो या दो से अधिक पद संधि के अनुरूप जुड़ जाते हैं तो संधि जो होती है वो दो शब्दों के अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर में यानी कि वर्णों के बीच में होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रामः अधिक अत्र, यानी कि यहाँ राम शब्द के आखिरी विसर्ग और अत्र इस शब्द के प्रथम वर्ण अ, इसके बीच संधि हो गई है। और समास में क्या होता है? समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में समास होता है, यानी कि दो और दो से अधिक जो शब्द होते हैं वो अर्थ के दृष्टि से जुड़ जाते हैं। तो हम अब देखते हैं समास के पद कैसे बनते हैं। समास जो बनता है वो संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के मध्य होता है। अनेक शब्दों का समास अर्थानुसार ही किया जाता है, यानी कि समास में अर्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समास मुख्य रूप से दो पदों के मध्य होता है। इसमें दो ही पद होते हैं, यानी कि जितने भी शब्द जुड़ जाते हैं उसमें दो ही पद बनते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में विभक्ति लगाकर उत्तर पद लिखना, इसको विग्रह कहा जाता है। यानी कि समास के पूर्व पद की जो विभक्ति है उसका अर्थ हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसे विग्रह ऐसा कहते हैं। तो समास के प्रकार कितने हैं और कौन से हैं ये हम देखते हैं। समास के मुख्य 4 प्रकार हैं और वो है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो आज हम पहला प्रकार देखते हैं, अव्ययी भाव समास। अब नाम में ही इसके नाम में ही अव्यय है, यानी कि ये अव्यय से संबंधित है। तो अव्यय क्या होता है? तो अव्यय वो शब्द होता है जो कभी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष से कभी भी चेंज नहीं होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब समास अव्ययी भाव समास बनता है तो उसका पूर्व पद जो है, यानी कि पहला शब्द है, वो हमेशा अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विग्रह करते वक्त हमें उसी जो अव्यय है उसी अव्यय का अर्थ बताना पड़ता है, वही उसका विग्रह होता है। और तीसरा एक पॉइंट है कि शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एकवचन होता है, यानी कि जो शब्द बनता है, अव्ययी भाव समास बनता है, तो वो शब्द नपुंसकलिंग एकवचन ही बनता है। तो अब इसके एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। पहला अव्यय है अनु। तो अनु का अर्थ है पश्चात तथा योग्यम, और इसका विग्रह करने के समय हमें प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अब उदाहरण देखते हैं। अनुरथम, रथानाम पश्चात। अनु यानी पश्चात, बाद में, पीछे पीछे, इसका अर्थ होता है। तो अनुरथम यानी कि इसका अर्थ हो गया रथानाम पश्चात। अनुलतम, लतायाः पश्चात इति। अनुरूपम,
रूपस्य योग्यम। यहाँ पर योग्यता का योग्य जो अर्थ है वो इसका उपयोग किया गया है। तो अनुरूपम रूपस्य योग्यम इति, ऐसा इसका विग्रह है। अनुगुणम गुणानाम योग्यम, यहाँ पर भी योग्यता का अर्थ यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रथम पद में, प्रत्येक उदाहरण में प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति है। तो अनु अगर अव्यय आता है, सबसे पहले शब्द में अनु अव्यय आता है, तो उसका विग्रह करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण है उप ये अव्यय। अब उप ये अव्यय का अर्थ है समीपम, और विग्रह करते समय यहाँ भी पहले पद में यानी कि प्रथम पद में, पूर्व पद में हमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण देखते हैं, उपकृष्णम यानी कि कृष्णस्य समीपम इति। तो उप ये अव्यय का अर्थ हमने समीपम ऐसे इसे यहाँ पर लिखा है। तो शब्द विग्रह बनता है कृष्णस्य समीपम इति। उपगंगम गंगायाः समीपम, उपवृक्षम वृक्षस्य समीपम, उपपर्वतम पर्वतस्य समीपम इति। ऐसा इसका विग्रह हमने किया है। तो यहाँ पर भी विग्रह करते समय प्रथम पद में हमने षष्ठी का उपयोग किया है, और ये हुआ उप ये अव्यय। अब आगे देखते हैं, तीसरा प्रकार है स। ये सह ऐसा ही उपयोग किया जाता है, या फिर स इसका अर्थ है सह या सहित। और यहाँ पर प्रथम पद में विग्रह करते समय तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, सचित्रम चित्रेण सहितम। तो पहला पद है चित्र, उसकी तृतीया है चित्रेण। तो आगे स का अर्थ हम लिखेंगे चित्रेण सहितम। सहृदयम हृदयेन सहितम, सधनम धनेन सहितम, सशस्त्रम शस्त्रेण सहितम। यहाँ पर भी देखते हैं कि सारे उदाहरण में हमने प्रथम पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तो आगे का प्रकार है निर। अब निर ये अव्यय जो है उसका अर्थ है अभाव, यानी कि लैक ऑफ समथिंग, कुछ तो यहाँ पर नहीं है, जो नहीं है वो अभाव। तो निर इस अव्यय से अभाव का अर्थ स्पष्ट होता है। और यहाँ पर भी विग्रह करते समय प्रथम पद में हम षष्ठी का उपयोग करेंगे। तो उदाहरण देखते हैं, निर्विघ्नम यानी कि विघ्न जहाँ पर नहीं है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो इसका विग्रह होगा विघ्नानाम अभावः। तो यहाँ पर विघ्न इस शब्द का हमने षष्ठी का प्रयोग किया है, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः। निर्जलम जलस्य अभावः, जहाँ पर जल नहीं है। निर्जलम इसका अर्थ है जहाँ पर जल नहीं है, तो विग्रह में हम लिखेंगे जलस्य अभावः। निर्मनुष्यम यानी कि जहाँ पर कोई भी मनुष्य का चिन्ह नहीं है, कोई भी यहाँ मनुष्य दिख नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं निर्मनुष्यम। तो इसका अर्थ हुआ मनुष्याणाम अभावः। निर्धनम धनानाम अभावः। यहाँ पर भी हमने विग्रह करते समय सारे एग्जाम्पल में, सारे उदाहरण में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया है। आगे का उदाहरण है प्रति ये अव्यय। तो प्रति ये अव्यय इसका अर्थ है प्रत्येक, हर एक, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर विग्रह करते समय प्रथम पद में हम द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके उदाहरण देखते हैं, प्रतिदिनम यानी कि हर एक दिन में, ऐसा इसका अर्थ होता है। अगर हम इसका अर्थ अच्छी तरह से समझकर उसका विग्रह लिखते हैं तो ये बिल्कुल समर्पक और योग्य होता है। तो प्रतिदिनम इसका विग्रह हम लिखेंगे दिनम दिनम। यहाँ पर द्वितीया विभक्ति यूज की है, और अगर द्वितीया नहीं या फिर हम सप्तमी भी कर सकते हैं, वो भी यही सही ही होगा। तो प्रतिदिनम इसका विग्रह दिने दिने, ऐसा भी हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है प्रतिस्थानम। स्थानम स्थानम इति अथवा स्थाने स्थाने।
प्रतिगृहम गृहम गृहम इति, या फिर गृहे गृहे, यहाँ पर द्वितीया और सप्तमी। प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम इति, या फिर क्षणे क्षणे। तो ये हुआ प्रति, ये अव्यय। अब यथा, ये अव्यय उसका अर्थ है अनतिक्रम्य, यानी कि अनुसृत्य, इसको फॉलो करके, ऐसा यथा इस अव्यय का अर्थ होता है। और यहाँ पर विग्रह करते समय हम प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति का यूज करेंगे। तब उदाहरण देखते हैं, यथा विधिम। तो इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ है, सामासिक शब्द का अर्थ है विधि के अनुसार। तो विधि के अनुसार हम विग्रह में कैसे लिखेंगे? प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति का उपयोग करके विग्रह होगा विधिम अनतिक्रम्य, या फिर विधिम अनुसृत्य। यथेच्छम, यानी कि इच्छाम अनतिक्रम्य। यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य। और यथा क्रमम, क्रमम अनतिक्रम्य। क्रमम यानी कि जो सीक्वेंस है, जो नंबर एक के बाद एक आता है, वो यथाक्रम। तो वो हम विग्रह में स्पष्ट करेंगे क्रमम अनतिक्रम्य, या फिर क्रमम अनुसृत्य। ठीक है, तो ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हमने देखे। अब दूसरा जो प्रकार है वो है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में यहाँ पर दोनों शब्द, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। तो इसको उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। जिस समास में सभी पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, वह द्वंद्व समास होता है। और समास के प्रकार है इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो पहला प्रकार देखते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ पर इस प्रकार में समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद यानी कि सामासिक शब्द जो बनता है वो हमेशा द्विवचनी या बहुवचनी ही होता है, हमेशा द्विवचनी या बहुवचनी ही होता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर पहचानना हो कि ये कौन सा प्रकार है, इतरेतर है या समाहार है, तो हम द्विवचन है या बहुवचन है या एकवचन है, इसके अनुसार डिसाइड करेंगे कि ये इतरेतर द्वंद्व है या समाहार द्वंद्व है। तो इतरेतर द्वंद्व का लक्षण है कि वो सामासिक शब्द हमेशा द्विवचन या बहुवचन में ही होता है। और उत्तर पद का लिंग जो है वो समस्त पद का लिंग होता है, यानी कि उत्तर पद में अगर स्त्रीलिंगी शब्द हो तो पूरे सामासिक शब्द का लिंग स्त्रीलिंग होता है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है सिंह शशकौ। तो यहाँ पर देखे हैं ये जो सामासिक शब्द है ये द्विवचन में है, तो यानी कि ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। उसका विग्रह है सिंह च शशकः च, यानी कि सिंह और शशक। राम सीते, यहाँ पर द्विवचनी सामासिक शब्द बना है और दूसरा जो पद है वो स्त्रीलिंग है, तो पूरा सामासिक शब्द यानी कि समस्त पद जो है वो स्त्रीलिंगी है। तो उसका विग्रह है रामः च सीता च। लता वृक्षाः, लताः च वृक्षाः च। तो ये सामासिक शब्द जो है लता वृक्षाः, ये बहुवचन में है, यानी कि बहुत सी लताएं और बहुत से वृक्ष। तो ये हम विग्रह में एक्सप्लेन करेंगे लताः च वृक्षाः च। कंद मूल फलानि, यहाँ पर भी बहुवचन में है और आखिरी पद यानी उत्तर पद जो है वो नपुंसकलिंग में है, तो पूरा समस्त पद जो है वो नपुंसकलिंगी होगा। कंदम च मूलम च फलानि च, ऐसा इसका विग्रह है। पशु खगाहा, यहाँ पर भी सामासिक शब्द जो है वो बहुवचन में है और इसका विग्रह होगा पशवः च खगाहा च। तो ये हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। आगे का प्रकार है समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व इसका लक्षण है इस समास में समस्त पद में सामुदायिक अर्थ प्रतीत होता है, यानी कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है वो एक ग्रुप को उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक वो शब्द पढ़ते ही हमारे मन में किसी ग्रुप की कल्पना आती है, किसी समूह की कल्पना आती है।
और दूसरा लक्षण है कि यह समास हमेशा एक वचन में ही होता है और नपुंसकलिंग में होता है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। शीतोष्णम, यहाँ देखते हैं कि ये जो पद है, सामासिक शब्द है, वो नपुंसकलिंग एक वचन में है और यहाँ पर दो विरुद्ध अर्थ के शब्द जुड़ गए हैं, या फिर कुछ शारीरिक अवयव होते हैं वो जुड़ जाते हैं, या फिर कुछ जिन प्राणियों में बैर है ऐसे प्राणी, ये सब जुड़ जाते हैं। तो ये समाहार द्वंद्व समास बनता है, यानी कि वो पूरा समूह, हमें उस समूह की कल्पना हम कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं। शीतोष्णम नपुंसकलिंग एक वचन है और विग्रह हम कैसा लिखेंगे? शीतम च उष्णम च अनयोः समाहारः, यानी कि शीत और उष्ण इनका समूह, इनका ग्रुप। तो इस विग्रह में पूरा ग्रुप की कल्पना की गई है और वो हम इस विग्रह में स्पष्ट करेंगे। मुख नेत्रम मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहारः, यहाँ पर भी मुख और नेत्र इनका समूह। सर्प नकुलम सर्पः च नकुलः च तयोः समाहारः, यानी कि सर्प और नकुल, नकुल और इन सब का ग्रुप, इन सब का समूह। तो ये हम विग्रह में स्पष्ट करेंगे। सर्पः च नकुलः च तयोः समाहारः। और सुख दुःखम सुखम च दुःखम च एतयोः समाहारः। तो ये हुआ समाहार द्वंद्व समास। तो आज हमने पढ़ा कि अव्ययी भाव और द्वंद्व समास, उसके लक्षण और उसके प्रकार और उसके उदाहरण। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।